नमस्कार दोस्तों चलिए आपको थोड़ा सा अदब, राजनीति और इनसे हटकर पेंटिंग्स की कला की दुनिया में भी ले चलूं। मैं आज एक ऐसी कलाकार का जिक्र आपके सामने कर रहा हूं। इसी दिसंबर के महीने में प्रथम सप्ताह में उसकी पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि के अवसर पर उसके पुश्तैनी घर जहां पर उसने अंतिम सांस ली थी, उस घर में विश्व भर से कलाकार एकत्र हुए और हंगरी की सरकार के विशेष प्रतिनिधि और वहाँ के राजदूत और वहाँ के कुछ मंत्रीगण भी वहाँ पर मौजूद रहे। और ये स्थान कौन सा था, बीच में भूल ना जाएं, वो स्थान था लाहौर। लाहौर में उसका जन्म नहीं हुआ था, उसका जन्म हंगरी में हुआ था और हंगरी वाले इसलिए उसके नाम के दीवाने थे। और उसकी अंतिम सांस अपने पुश्तैनी घर में, जो कि क्योंकि ये घर मैंने भी देखा हुआ है, लाहौर में माल रोड पर ही ये आवास है, माल रोड पर। और वहाँ पर उसने अपनी अंतिम सांस ली थी और ये 1941 में अंतिम सांस ली थी। जन्म हुआ था 1913 में। सिर्फ 28 साल इस धरती पर काटे और 28 में से कितने साल वो पेंटिंग कर पाई, ये आप अनुमान अपने आप लगा लीजिए। लेकिन स्थिति यह है कि उसकी पुरानी जो पेंटिंग्स हैं, उनकी अनुकृतियाँ और पेंटिंग्स जो बची खुची हैं, उसने इतनी तेज़ी के साथ पेंटिंग्स बनाई थी कि वो सैकड़ों की तादाद में थी। उसकी एक पेंटिंग हाल ही में 6 करोड़ रुपए की भी बिकी। ये एक विश्व का रिकॉर्ड था। तो ये रिकॉर्ड सारे के सारे कायम करने वाली अमृता शेरगिल, जिसका जन्म तो हंगरी में हुआ था, लेकिन उसके बाद वो अपने पुश्तैनी घर में आ गई थी और घर का नाम था गंगाराम हाउस। गंगाराम किसी बुज़ुर्ग के नाम पे होगा परिवार के, तो उनके नाम पर था। और लाहौर में इसका वो मकान जो है लाहौर के माल रोड पर स्थित था। तो लाहौर के माल रोड पर इस अवसर पर लगभग 400 कलाकार एकत्र हुए और उन्होंने वहाँ पर बैठकर कुछ पेंटिंग्स बनाई, कुछ अनुकृतियाँ बनाने का प्रयास किया। और कुछ लोगों ने अमृता शेरगिल के जो सेल्फ पोर्ट्रेट थे उनको भी नए सिरे से दोबारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो ये सारा कुछ मित्रों सिर्फ कला की एक प्रकार से श्लाघा, कला को एक प्रकार से सम्मान देने वाली बात थी, एक कलाकार को सम्मान देने वाली बात। और उस दिन जब मैं अमृता शेरगिल की बात किसी एक समारोह में कर रहा था, तो वो एक पुराने कवि एक वहाँ पर उस स्थान से उठे, कहने लगे कभी कवियों की बारी भी आएगी कि इतनी महंगी उनकी कविताएं बिकें। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि हर कवि मिर्ज़ा गालिब नहीं हो सकता और हर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी नहीं हो सकता, हर कवि दिनकर नहीं हो सकता। ये गिने चुने लोग हैं जिनकी पुस्तकें रॉयल्टी की दृष्टि से करोड़ों में तो नहीं गई, लेकिन लाखों में ज़रूर गई। ये बात अलग है कि उन्हें जीते जी इतनी रॉयल्टी देखने का अवसर नहीं मिला। निराला जब तक जिए फकड़ मस्ती की ज़िंदगी जिए, एक कंबल पहन के और खिचड़ी बना बना के खाते रहे 2 वक्त, और कभी थोड़ा थोड़ा शौक़ जगा और 2 रुपये जेब में हुए तो फिराक साहब के यहाँ चले जाते थे कि ये फकड़ फिराक मेरे हिस्से का पैक बना के मुझे दे दे। तो ऐसे फ़कीर लोग जो थे वो इस देश में हुए हैं, लेकिन उनकी कृतियाँ, उनकी रचनाएं, ये बात अलग है कि उस पर करोड़ों की रॉयल्टी जो है वो उनके नाम पर एकत्र हुई, जो उनको तो नहीं नसीब हो पाई। गुरुदेव टैगोर की बात और थी। उन्होंने तो एक घोषणा वसीयत ही कर दी थी कि मेरी कृतियों पर जो भी रॉयल्टी हो उसकी वो सारी की सारी रॉयल्टी मेरे इस विश्व भारती विश्वविद्यालय अर्थात शांति निकेतन को दे दी जाए। और होता रहा। और सरकार को पहली बार ये भी करना पड़ा, हमारी केंद्रीय सरकार को, कि एक कानून बनाना पड़ा टैगोर के बारे में कि उनकी कृतियाँ कोई भी प्रकाशित करेगा तो उसको रॉयल्टी शांति निकेतन को देनी होगी। शुक्रिया दोस्तों।